अरे वो टूनी चिड़िया, मेरे लिए कम से कम एक लड़का ही पैदा कर देती। हर बार तो अपने लिए बस लड़की ही पैदा करती जाती है। पता नहीं कि कुछ दिन तो मुझे कालू जी, अगर मुझे क्या पता, एक तो भगवान की मर्जी से होता है। मुझे क्या पता हर बार लड़की ही क्यों पैदा होती है। अगली बार लड़का पैदा हो तो उसे आप रख लेना, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। ठीक है कालू जी। फिर उसके बाद कुछ दिन गुजर जाने के बाद उसे एक लड़का पैदा हो। अरे ओ मेरी लाडो, तुमने तो इस बार मुझे लड़का ही पैदा करके दे दिया, जो बहुत अच्छी की बात है। इस बार तो इस बेटे को मैं अपने साथ ही रखूंगा। जा बेटा, अपने पापा के पास जा। देखो जी, मैंने आपकी बात को रख ली और आपके लिए बेटा पैदा करके दे दिया। अब तो आप बड़ी खुश होंगे क्योंकि मैंने आपको एक बेटा दे दिया है। अरे मेरी लाडो, अब तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। अब तुम अपने बेटे को यहाँ से ले जा सकती हो। अब मैं मेरे अपने बेटे के साथ रहूँगा और इसको पालूंगा और इसमें अब मेरा वंश बढ़ाऊंगा। तुम अपनी निकल जाओ। तब टोनी चिड़िया और उसके बच्चे अपने घर से निकल जाते हैं और किसी दूर जंगल में जा लगते हैं। तभी उनको सामने में कबूतरी दिखाई देती है। अरे माँ जी, आप हमारी कुछ मदद कर सकती हैं क्या? हम बहुत दूर से भूखे प्यासे आ रहे हैं। मेरे पति ने मुझे घर से ही निकाल दिया है। क्या आप मेरी कुछ मदद कर सकती हैं? अरे ना बाबा ना, ऐसा करके मैं अपने पति को गुस्सा दिलाना चाहती हूँ क्या? अरे बेटी, मैं तुम्हें तो अपने घर में नहीं रख सकती, लेकिन आगे वाले अमेज़न जंगल में जाओ, वहाँ तो कोई न कोई घर जरूर मिलेगा, जरूर मिलेगा। तब टोनी चिड़िया बेचारी क्या करती, दूसरे जंगल में जाने लगती है अपने बेटी के साथ, क्योंकि उसकी बेटी तब उतनी भी बड़ी नहीं थी कि वहाँ जाकर रुके। तभी उनको एक घर दिखाई देती है और फिर वहीं पर वह जा कर के रुक जाती है ताकि उसे कुछ देर के लिए आराम मिल सके। तब वह बोलती है, देखो बेटी, सामने तो घर दिखाई दे रहा है जो कि लगता है बिल्कुल खाली है। हम इसमें कुछ देर आराम कर लेते हैं, उसके बाद देखेंगे कि क्या करना है। माँ माँ, मुझे जोर से भूख लगी है। मेरे लिए कुछ खाने के लिए ले आओ ना माँ। जाओ माँ। ठीक है बेटी, मैं जाती हूँ, तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए लेकर आती हूँ। तब तक तुम इधर ही रहना और यहाँ से कहीं जाना मत, क्योंकि यहाँ मैं भी नहीं जानती हूँ कि क्या आता है जाता रहता है। तब टोनी चिड़िया खाने के लिए अपने घर से निकल जाती है। अरे वाह, आज तो मेरे खाने का बंदोबस्त हो गया। इस छोटी चिड़िया को तो आज खाकर मज़ा ही आ जाएगा। देखता हूँ जा कर के यह क्या कर रही है। इसके माँ के आने से पहले इसे जल्दी से खा लेता हूँ ताकि पेट भर सके। अरे छोटी चिड़िया, आज तो तेरी मम्मी गई है दाना लाने, अब तो मेरे पेट का दाना बनेगी, क्योंकि तेरी मम्मी तो तेरे साथ है नहीं, इसलिए तो मेरे पेट में जाएगी। क्योंकि मुझे लगी है जोर से भूख, अब भूख मिटाने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। अरे अंकल, एक से क्या पेट भरेगा? आप मम्मी को आने तो दो, उसमें भी आपने खा लेना, क्योंकि मम्मी भी जो दमाश है, मैं छोटी बच्ची हूँ। आने दे तो मम्मी को जल्दी। तुम बिल्कुल सही बोल रही हो बेटी, क्यों ना मैं तुम्हें और तुम्हारी माँ को एक साथ खा लूँ। तभी वहीं पर टोनी चिड़िया आ जाती है। अरे पापी चिल, तुमने एक कैसे सोच लिया कि तुम मेरी बेटी को खा लोगी? इतना भी आसान नहीं है मेरी बेटी को खा लेना। तभी पंछी अपने पंजों से चिल को घायल कर देती है और चिल वहाँ से निकलकर भाग जाता है। भाग चिल कहीं के, दोबारा यहाँ पर कभी मत आना तू। तभी टोनी चिड़िया और उसके बच्चे वहाँ से घर से निकल जाते हैं, क्योंकि चील कभी भी आकर के उसके बेटी को खा सकता था। वो लोग कहीं दूर जंगल में जाने लगते हैं, बहुत दूर।
का रास्ता सफर तय करने लगते हैं। बहुत दूर जाने के बाद एक पेड़ पर वो आकर, अरे बेटी, हमें तो कोई दूसरा जगह देखना पड़ेगा, यहाँ तो मुश्किलों से भरा पड़ा है। ऐसे में हम क्या करेंगे बेटी? कुछ ही दिनों में बारिश आने वाली है, हमारा घर भी नहीं बना है। देखो माँ, आपने बस बारिश का नाम लिया और बारिश शुरू भी हो गई। अब भीगते भीगते हम ऐसे ही मर जाएंगे क्या माँ? कुछ तो व्यवस्था करो बेटी, टेंशन मत लो, ये लो पत्ते का सहारा। अब हमें जल्दी ही अपना घोंसला बनाना पड़ेगा। तब बड़े मुश्किलों के साथ वो अपना पत्तों का घर एवं घास घर बना लेती है।